जैन समुद्र किनारे जागती है। उसका पूरा शरीर भीगा हुआ है और वह खांसी कर रही है। तूफान गुजर चुका है। उसके बदन में दर्द है, कपड़े फटे हुए हैं और मुंह में खारा पानी है। वह चारों तरफ देखती है। वह बिल्कुल अकेली है। उसके दोस्त और नाव का कोई नामो निशान नहीं है। आखिरकार उसे एक कमजोर सी आवाज सुनाई देती है। ब्रैड वो भी किनारे पर बहकर आ गया है, लेकिन बहुत बुरी हालत में है। उसकी टांग टूटी हुई है और वह खून की खांसी कर रहा है। जेन उसकी देखभाल करने की कोशिश करती है, पानी देती है, उसे छाया में ले जाती है, पर उसे मेडिकल की कोई जानकारी नहीं है। वो बस उसके पास बैठी रहती है। अगली सुबह ब्रैड मर चुका होता है। उसकी आंखों में गहरा गम है। उसे अब एहसास होने लगता है कि शायद अब कोई मदद नहीं आएगी। अगली सुबह कुछ अजीब होता है। ब्रैड की कब्र खाली है, रेत उखड़ी हुई है, उसकी लाश गायब है। जैन पहले सोचती है कि शायद समुद्र की लहरें लाश को बहा ले गई, लेकिन लहरें इतनी ऊपर नहीं आई थीं। फिर सोचती है कि कोई जानवर होगा, पर वहां कोई पंजे के निशान नहीं है। तभी उसे कुछ और डरावना दिखता है। कब से समुद्र की ओर जाते हुए गीले चिपचिपे पैरों के निशान। अब जैन को पहली बार सच्चा डर लगता है, कुछ या कोई ब्रैड को ले गया। वह धीरे धीरे पीछे हटती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। बाद में जब जेन एक नुकीली लकड़ी से मछली पकड़ रही होती है, वो पानी में एक अजीब जगह पर कदम रखती है। अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन गायब हो जाती है। वहां पानी के नीचे एक गोल काला गहरा गड्ढा है, जैसे बिना तल वाला कुआं। वहां का पानी ठंडा है और सब कुछ शांत है। जेन उस गहराई को देखती है जैसे कुछ नीचे हिल रहा हो। डर वापस आ जाता है। वह जल्दी से पानी से बाहर निकल जाती है और उस दिन दोबारा पानी में नहीं जाती। उस रात आकाश में एक जहाज की आवाज सुनाई देती है। जेन जल्दी से अपना इमरजेंसी फ्लेयर रॉकेट जलाने की कोशिश करती है। आखिरकार फ्लेयर जलता है, पर देर हो चुकी होती है। जहाज दूर निकल गया होता है, लेकिन कुछ सेकंड के लिए फ्लेयर की रोशनी से समुद्र में कुछ दिखता है। एक लंबी इंसान जैसी आकृति, लेकिन पूरी इंसान जैसी नहीं। से ही फ्लेयर बुझता है, वो चीज पानी में गायब हो जाती है। जेन डर से पीछे गिर जाती है। वह पूरी रात नहीं सोती। जेन उस रात एक खोखले पेड़ के अंदर छिप जाती है। उसे वही जगह सबसे सुरक्षित लगती है। वह अपनी लकड़ी की बनी भाले को पकड़े रहती है। हाथ कांपते हैं। आंधी रात के बाद वह पानी में कुछ हिलता सुनती है। भारी कदमों की आवाज आती है। कोई पेड़ को सूंघता है, फिर नाखूनों से लकड़ी को खरोंचता है। वो चीज पेड़ को तोड़ने की कोशिश करती है। जान सांस रोककर बैठी रहती है। भाला कसकर पकड़े रहती है, लेकिन जैसे ही सूरज उगता है, वो जीव वापस पानी में चला जाता है, जैसे रोशनी उसे कमजोर कर देती हो। जेन बच जाती है और उथले पानी में शिकार करने जाती है। कई घंटे की मेहनत के बाद वह एक छोटी शार्क को मारती है और किनारे पर घसीट लाती है। वह शार्क को बेलों से बांधकर उसी गहरे गड्ढे के पास रखती है। रात को वह एक पेड़ के पीछे छिपकर देखती है। वो जीव फिर आता है चुपचाप और तेज। वह शार्क को फाड़ देता है, लेकिन जाल में नहीं फंसता। ऐसा लगता है कि उसे चाल समझ में आ गई है। अब जिनको यकीन हो जाता है वह जीव समझदार है। अगली सुबह जैक की लाश किनारे पर बहकर आती है। उसका शरीर सूझा हुआ है, सफेद हो गया है और उस पर अजीब साफ कट लगे हुए हैं, जैसे किसी ने ऑपरेशन किया हो। जानवरों के काटने के निशान नहीं है। जेन फूट फूट कर रोने लगती है। वह उसे दफनाने लगती है, लेकिन फिर रुक जाती है। इस बार वह उसकी लाश बाहर छोड़ देती है। एक और फंदा लगाने के लिए फिर वही होता है। वो जीव आता है, लेकिन लाश को ध्यान से देखकर वापस चला जाता है। जैन कई रातों से नहीं सोई है। हर आवाज पर डर जाती है। कई बार मरते मरते बचने के बाद जैन थपेड़ों के ऊपर एक झूला बनाती है, ताकि वो उस जीव से दूर रह सके। कई रातों तक यह काम करता है, लेकिन एक रात जब वह सो रही होती है, झूला हिलने लगता है, रस्सियां खींचती हैं। वो जीव पेड़ पर चढ़ रहा होता है। जेन चुपचाप रहती है। फिर अचानक एक दूसरी डाली पर कूदकर छिप जाती है। वो जीव नीचे गुजराता है, लेकिन और ऊपर नहीं आता। सूरज निकलते ही वह वापस चला जाता है। जेन फिर बच जाती है। 7वें दिन जैन कुछ देखती है। एक बेड़ा राफ्ट आ रहा है। लुकस और मियां मृत हैं। वे भी बच गए हैं। वे वापस आ गए। जैन की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं, लेकिन जल्दी ही उसे कुछ गड़बड़ लगती है। लुकस बहुत पीला दिख रहा है। मियां उसकी आंखों में नहीं देख रही। वे उसे बचाने नहीं आए हैं। उनके पास खाना और सामान है,
लेकिन वे जैन के साथ कुछ नहीं बांधते। जब जैन उन्हें उस जीव के बारे में बताती है तो वे हंसते हैं, मानो वह पागल हो गई हो। वे अपनी अलग कैंप बनाते हैं। जैन को शक होने लगता है। लुकस ने जैक को मारा। क्या बेड़े को लेकर कोई झगड़ा हुआ था? क्या मियां भी उसके साथ थी? जैन बेड़ा चुराकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन मियां पीछे से आकर उसके सिर पर वार कर देती है। जैन जब होश में आती है तो खुद को पेड़ से बंधा हुआ पाती है। रस्सियों से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन वह बहुत कसी हुई है। कुछ दूरी पर लुक्स खड़ा है, चुपचाप देख रहा है। वह अब पहले वाला लुक्स नहीं लगता। लुकस बोलना शुरू करता है, माफी नहीं मांगता, उल्टा जैन को ही दोष देता है। कहता है कि जैन पागल हो गई है, उसे सब कुछ डरावना लगने लगा है। मियां तो बस सबको शांत रखना चाहती थी, पर जैन ही समस्या थी। लुकस यह नहीं बताता कि जैक को चाकू से क्यों मारा गया था या वे कैसे जिंदा बचे। जैन चुपचाप सुनती रहती है। फिर वो सीधा सवाल पूछती है, जैक को क्या हुआ? लुकस कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर थोड़ी शर्म आती है, लेकिन तभी एक चीख सुनाई देती है। वो मियां की है। लुकस घबरा जाता है और भागता है। जैन रस्सियों से निकलने की पूरी कोशिश करती है। कांटों से उसकी कलाई कट जाती है, लेकिन वह एक हाथ को आजाद करने में सफल हो जाती है। वो भागती है समुंदर की तरफ, पर बहुत देर हो चुकी होती है। वो देखती है कि मियां को राक्षस खींच रहा है, सीधे पानी की तरफ। मियां चीखती हैं, पानी खून से लाल हो जाता है। फिर सब शांत हो जाता है। राक्षस काले गड्ढे में गायब हो जाता है, सिर्फ बुलबुले बाकी रह जाते हैं। अगली सुबह जैन और लुकस घंटों कुछ नहीं बोलते। बहुत देर बाद लुकस धीमे से माफी मांगता है, पर न मियां के लिए, न जैन को बांधने के लिए, बस सब कुछ के लिए। जैन कुछ नहीं कहती, फिर भी वे मिलकर बेड़ा तैयार करते हैं। नारियल, मछली, लकड़ियां और नुकीली लकड़ियों से बने भाले रखते हैं। जैन देखती है कि बेड़े पर खून के निशान हैं। सूखे गहरे जय का खून। अब जैन समझ चुकी है। लुकस और मियां ने जैक को मार डाला और बेड़ा छीन लिया था, पर वो कुछ नहीं कहती। जब वे समुद्र में होते हैं तो द्वीप पीछे छूटने लगता है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे आजादी पास है, लेकिन तभी समुद्र हिलता है। पानी के नीचे एक परछाई तेजी से घूमती है। जैन चाकू कसकर पकड़ती है। अचानक बेड़ा ऊपर उछलता है, जैसे किसी ने नीचे से मारा हो। जैन और लुकस पानी में गिर जाते हैं। पानी के नीचे जैन पहली बार राक्षस को साफ देखती है। बड़ा शरीर, लंबी बाहें, बिना आंखों का चेहरा, गिल, सफेद चमड़ी और बड़े नाखून। वो जैन के तकनीक को पकड़ लेता है। जैन चाकू से उसका हाथ काटती है। काला खून पानी में फैलता है। राक्षस दर्द से गरजता है। जैन सतह तक तैरती है। लुकस चीखता है। राक्षस उसे पकड़ लेता है। जैन देखती है कि वह लुकस को खींचकर उस काले गड्ढे में ले जाता है। लुकस गायब हो जाता है। इस बार जैन नहीं रोती। वो टूटा हुआ बेड़ा पकड़ती है और वापस द्वीप की ओर तैरती है। अब जैन बदल चुकी है। उसने सबको खो दिया। रेड जैक मेया लुक्स। अब उसे पता है कि कोई बचाने नहीं आएगा। अगर उसे जिंदा रहना है तो लड़ना होगा। वो भाले बनाती है, लकड़ियां इकट्ठा करती है, जाल और गड्ढे तैयार करती है। एक आईने के टुकड़े को तेज करती है, उसे चाकू की तरह बनाती है। वह अपना शरीर राख और कीचड़ से ढकती है ताकि उसकी गंध छुप जाए। अब वह डरती नहीं, अब वह तैयार है। रात होती है, समुद्र शांत है। फिर पानी में हलचल होती है। बुलबुले उठते हैं। राक्षस बाहर आता है। चांदनी में खड़ा अब वह सीधा चलता है, जैसे उसे चुनौती मंजूर हो। जैन एक हाथ में जलती मशाल और दूसरे में भाला ली खड़ी है। राक्षस दहाड़ता है, बट आग की रोशनी से थोड़ा रुकता है। जैन पहला भाला फेंकती है। भाला उसके कंधे में लगता है। राक्षस छींकता है। जंग शुरू हो जाती है। राक्षस हमला करता है। जैन बचकर निकलती है और लकड़ियों को आग लगाती है। आग की लपटें उठती है। जैन उसे बगल से चाकू मारती है, पर राक्षस उसे जमीन पर गिरा देता है। जैन शीशे वाले चाकू से उसका सीना चीर देती है। वो चिल्लाता है। जैन उसे गड्ढों की ओर खींचती है। एक गलत कदम और राक्षस गड्ढे में गिर जाता है। जैन जलती लकड़ी लेकर गड्ढे के पास जाती है और उसे उसके सिर में घूंप देती है। राक्षस तड़पता है, फिर शांत हो जाता है। वो मर चुका है। धुआं उठ रहा है। राक्षस की लाश गायब है। शायद लहरें ले गई या आग ने खा लिया। जैन समुंदर के किनारे खड़ी होती है। जख्मी, थकी, बद जिंदा अब कोई बचाने नहीं आ रहा, लेकिन अब वह डरती नहीं है। अब वह सिर्फ एक पीड़ित नहीं है, अब वह एक योद्धा है।
अब वह तैयार है किसी भी खतरे के लिए और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।